नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इवनिंग एजेंडा आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी अब देश भर में रामचरितमानस को लेकर जारी घमासान में कूद पड़े हैं और इस मसले पर उन्होंने आज बीजेपी पर तीखा प्रहार किया और सवाल भी पूछे। सीएम बघेल ने कहा कि बीजेपी इस मामले पर सिर्फ सियासत कर रही है। जब यूपी में रामचरितमानस फाड़ा जा रहा था तब सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कर रहे थे? सीएम बघेल ने दो टूक कहा कि इस मामले पर बीजेपी सिर्फ वोट बैंक की सियासत कर रही है। उन्होंने सवाल किया कि कितने भाजपाई हैं जो अपने माता पिता के पैर छूते हैं। रामायण प्रभु राम के जीवन की लीलाओं से जुड़ा हुआ है, जो पूरे देश के लोगों को प्रेरणा देता है कि भाई बहन का क्या रिश्ता होना चाहिए, माता पिता का क्या रिश्ता होना चाहिए, अगर सौतेली माँ है तो उसके साथ में हमारे कैसे संबंध होने चाहिए। और वो एक उदाहरण है कि लक्ष्मण जी, भरत जी 14 साल तक अगर बड़े भाई राजगद्दी पर नहीं बैठे तो वो नहीं बैठे, वो खड़ाऊ रखकर उसको मानते रहे। परंतु आज के कांग्रेसी या भूपेश बघेल जी सत्ता लोलुप है। छत्तीसगढ़ में रामचरितमानस पर सियासत जारी है। बृजमोहन अग्रवाल के बयान पर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए कहा कि वो अपने घर की शादी पर ध्यान दें, इधर उधर की बात न करें। उन्होंने आरोप लगाया कि बृजमोहन ने राम वन गमन परिपथ पर कोई काम नहीं किया। उन्होंने छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बिगाड़ने का काम किया है। रामायण बहुत बड़ा ग्रंथ है, उसमें बहुत सारी बातें लिखी होती हैं। आप एक चौपाई भी लेकर चलें तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। बीजेपी के कितने नेता हैं जो अपने माँ बाप के पैर छूते हैं, अपने माता पिता को सम्मान देते हैं। रामायण की अच्छी बातों को स्वीकार करना चाहिए, पर बीजेपी के लोग सियासत कर रहे हैं। और कितने भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता हैं जो अपने माँ बाप की बात मानते हैं, रोज पैर छूते हैं। ऐसे बताया गया भारतीय जनता पार्टी के लोग जो अपने माँ बाप से अलग नहीं रहते या अपने माँ बाप को घर से नहीं निकाल दिए हैं, ऐसे हैं। यदि वो माँ बाप के साथ रहते हैं, सबका सम्मान करते हैं और घर से नहीं निकाले हैं या घर उसको छोड़ नहीं दिए हैं, तो फिर भारतीय जनता पार्टी छोड़ देना चाहिए, निकाल देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी कैसे लोगों को निकाल देना चाहिए। जो रामायण में जो बातें हैं वही बात को पूरा पालन करते हो। कोई पति छोड़े, कोई पत्नी छोड़े, कोई भाई छोड़ा है, कोई माँ बाप को छोड़े। तो रामायण एक दर्शन है जो हम लोग को समाज को एक रास्ता बताते हैं। उसकी मीन मेख निकालने की जरूरत नहीं है। उसमें जो अच्छी बात है उसे स्वीकार करना चाहिए। वहीं सीएम भूपेश बघेल के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया और उन पर सनातन संस्कृति के अपमान का आरोप लगाया। देश की संस्कृति को खत्म करने की साजिश तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। यदि आप यहाँ पर बात करें, जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार ने भगवान राम के ऊपर कहते हैं प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है, चाहे यदि हम मुख्यमंत्री जी के पिता की बात करें, मुख्यमंत्री के पिताजी ने तो हमेशा सार्वजनिक सभाओं में कहा है कि राम को वो नहीं करना है, कोई पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, वो नहीं है बल्कि। तो ये इनकी मानसिकता रही है, ये यहाँ की संस्कृति को खराब करने है। आज देश में जिस तरीके से यदि हम काशी की बात करें तो वहाँ जो कॉरिडोर बना हुआ है, हम लोगों ने अवलोकन किया। यहाँ पर यदि हम बात करें कहते हैं मध्य प्रदेश में यदि उज्जैन की, वहाँ की कॉरिडोर की बात करें तो ये हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। या अयोध्या का कहते हैं या मथुरा की बात करें, यदि सनातन धर्म का सही तरीके से संरक्षण किसी ने किया है, उसके डेवलपमेंट जिसने किया है, तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी सनातन धर्म को हमेशा अपमानित करने की कोशिश की है। आजकल पूरे देश में रामचरितमानस पर सियासी घमासान मचा हुआ है। इससे चुनावी राज्य छत्तीसगढ़ भी अछूता नहीं है। बीजेपी जहां कांग्रेस पर सनातन संस्कृति के अपमान के आरोप लगा रही है, वहीं कांग्रेस बीजेपी पर सियासत करने के आरोप लगा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इंदौर में पीएफआई जासूसी मामले में एक और सनसनीखेज खुलासा हुआ है। कुछ अज्ञात बदमाशों ने इस मामले पर आपत्ति लेने वाले वकील को धमकी दी है। बदमाशों ने ऑफिस से कोर्ट जाते वक्त गाड़ी रोककर वकील अनिल नायडू को जान से मारने की धमकी दी। वकील के मुताबिक बदमाशों ने उन्हें उदयपुर के कन्हैया की तरह मारने की धमकी दी, यानी सिर तन से जुदा करने की बात कहकर धमकाया। वकील की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस अब आरोपियों की तलाश कर रही है। आपको बता दें कि पीएफआई जासूसी के आरोप में सोनू मंसूरी की गिरफ्तारी हुई थी। पुलिस को अभी भी एक और आरोपी की तलाश जारी है। पुलिस चौकी के यहाँ 2 युवकों ने मुझे रोका
मुझे बोला कि बहुत हिंदू लोगों की पैरवी करते हो और मुसलमान संगठन के खिलाफ बहुत आवाज़ उठाते हो। बोले तुम्हारा हश्र वही कर देंगे जो उदयपुर में किया था हमने। उदयपुर में जो एक टेलर मास्टर की जो घटना हुई थी सर से तन जुदा वाली, वो मेरे साथ दोहराने के लिए वो दोस्तबाजी करके और नंगी नंगी गालियां बकते हुए निकले। क्या कोई नारे वारे भी लगाए क्या उस वक्त? नहीं, वो मुझे केवल इस बात के लिए दोष दे रहे थे कि तुम्हारे हश्र हम वही कर देंगे जो उदयपुर में तन सर से जुदा वाला। और ज्यादा जानकारी के लिए विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, बीएफआई जासूसी मामले में अब वकील को धमकी मिली है, क्या ज्यादा जानकारी मिल पा रही है? जी हाँ, बिल्कुल। कोतवाली थाना पुलिस से एक वकील ने शिकायत की है। वकील का नाम अनिल नायडू है। जानकारी है कि जो बीते दिनों सोनू मंसूरी नामक युवती को पीएफआई के लिए कथित तौर पर जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, उस युवती की जमानत को लेकर लगातार अनिल नायडू आपत्ति कोर्ट में लगा रहे थे। उसकी जमानत नहीं होने दे रहे थे और आज भी जब वो ऑफिस से निकले तो सीधे कोर्ट पहुंचने वाले थे और कोर्ट में उसी प्रकरण में आपत्ति लेने वाले थे। उससे पहले ही उन्हें रास्ते में रोककर दो बदमाशों ने धमकी दी है और ये कहा कि उदयपुर में जैसा कि बीते दिनों कन्हैया कुमार का हश्र हुआ था, ठीक उसी प्रकार का हश्र तुम्हारे साथ में होगा। यदि तुम लगातार इस तरह के मामलों में पैरवी करते रहोगे, इस तरह के मामलों में लगातार आपत्ति लेते रहोगे, तो तुम्हारा भी हश्र कन्हैया कुमार की तरह होगा, जैसा कि बीते दिनों उदयपुर में हुआ था। बहरहाल उस पूरे मामले के बाद अनिल नायडू ने कोतवाली थाना पुलिस से शिकायत की है। पुलिस ने पूरे मामले में प्रकरण दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी है कि जो दो लोगों पर धमकाने का आरोप है वह सीसीटीवी में कैद हुए हैं और सीसीटीवी में दिखाई दे रहे हुलिया के आधार पर पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। जानकारी है कि जो अनिल नायडू वकील हैं वो विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी भी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। डिंडौरी जिले के सारस डोली ग्राम पंचायत में सड़क निर्माण में ग्रामीणों ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि सीसी रोड का निर्माण गोधन के घर से आंगनबाड़ी केंद्र तक कराया जाना स्वीकृत हुआ, लेकिन आंगनबाड़ी केंद्र तक सड़क का निर्माण ही नहीं हुआ। आरोप ये भी है कि 100 मीटर की जगह सिर्फ 60 मीटर की सड़क निर्माण की गई है। ग्रामीणों ने सड़क निर्माण में पंचायत के जिम्मेदारों और सब इंजीनियर पर मिलीभगत के आरोप लगाते हुए प्रशासन से जांच की मांग की है। तो वहीं इस मामले पर सब इंजीनियर का कहना है कि करीब 100 मीटर लंबी इस सड़क की स्वीकृत राशि 4 लाख रुपए है, जिसका भुगतान होना अभी बाकी है। उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्र तक सड़क न बनने की वजह भूमि विवाद बताया। घर से रोड के जो आंगनबाड़ी तक ग्राम पंचायत या ग्राम सभा के प्रस्ताव पारित किया गया था और ये रोड लगभग एक बार सुई बनी और रोड जो इंजीनियर के द्वारा जो बाड़ी 4 द्वारा बनाया गया है आधा दूर बनाया गया है, फिर बीच में उसके गैप छोड़ दिया गया है। बीच में गैप छोड़ने के बाद में रोड जो भी बना है वो भी रोड ऐसा घटिया किस्म के बनाया कि पूरा रोड फट गया है, बच्चों को परेशानी। और ज्यादा जानकारी के लिए विजय तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय, पंचायत और सब इंजीनियर पर आरोप लग रहे हैं भ्रष्टाचार के, आखिर क्या कहना है, क्या कुछ जांच में आ पाया है? जी, तो मैं आपको बता दूं ये जो पूरा मामला है जनपद पंचायत मेहंदवानी के सारस डोली ग्राम पंचायत का मामला है, जहां पर जो ग्रामीणों का आरोप है कि जो सीसी रोड का निर्माण है वो गोधन के घर से आंगनबाड़ी केंद्र तक किया जाना था, लेकिन इस सड़क की जो लंबाई है स्वीकृति इसकी करीब 100 मीटर बताई जा रही है। लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि इस सड़क का जो निर्माण है 60 से 65 मीटर किया गया है और बाकी इसको कागजों में पूर्ण बता दिया गया है। ग्रामीणों ने इसमें जो है पंचायत के जिम्मेदारों पर और जो तत्कालीन सब इंजीनियर है उस पर जो है भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। वहीं जब हमने इस पूरे मामले को लेकर सब इंजीनियर जो अभी फिलहाल में जो सब इंजीनियर है उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि इस सड़क निर्माण का जो भुगतान की जो राशि है अभी तक 1 भी रुपए राशि ठेकेदार एजेंसी को जारी नहीं की गई है। और वहीं जो आंगनबाड़ी केंद्र तक जो रोड न बन पाने की जो वजह बता रहे हैं वो जमीन का विवाद होना बताया जा रहा है। ग्रामीणों ने इस पूरे मामले की शिकायत प्रशासन से की है और जाँच की मांग की है। जीतू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आगरमालवा के बड़ा गांव नगर परिषद की उपयोगी सामग्री को कबाड़ के नाम पर बेचने का गड़बड़ झाला सामने आया। देर रात नगर परिषद के कर्मचारियों की मिलीभगत से अंधेरे का फायदा उठाते हुए ट्रक में भरकर ले जाई जा रही सामग्री को ग्रामीणों की सजगता से पकड़ लिया गया। ट्रक को नगर परिषद में ही खड़ा कराया गया। ट्रक में नए LED बल्ब, सबमर्सिबल पंप सहित कई उपयोगी सामग्री पाई गई है। कुछ सामग्री तो पैकिंग भी नहीं खुली थी और उसे भंगार के नाम पर हेराफेरी की जा रही थी। मामले में सीएमओ ने कहा है कि दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी।
मेरे संज्ञान में रात को ही मामला आ गया था। मैंने गाड़ी को यहीं बड़ा गांव में रोक दी गई थी और उसमें आज मैंने पंचनामा बनवाया, उसको फोटोग्राफी करवाई है और कुछ कर्मचारियों द्वारा भर दिया गया था। कर्मचारी के खिलाफ में कार्रवाई। ट्यूबवेल मोटर जो रहती वो और कचरा स्वच्छता अभियान हेतु लाई गई जो नई कचरा पेटियां हैं वो गाड़ी में लोड की गई है और इसमें बहुत सारा सामान अंदर और भी रखा है जो उपयोगी है और उसको ये बोल के कि ये भंगार है और नगर परिषद द्वारा बेचा गया है। तो ग्रामीण सीएमओ साहब जब बात हुई सीएमओ साहब से तो उन्होंने बोला कि मैंने ज्यादा जानकारी के लिए रजनीश सेठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजनीश, हेरा फेरी यहाँ पर हुई है कबाड़ के नाम पर, आखिर क्या ज्यादा जानकारी इस मामले में? जी हाँ रितु, आगरमालवा जिले के ये बड़ा गांव नगर परिषद का ये पूरा मामला है जहां पर कल देर रात में जो नगर पालिका की जो सामग्री है उसे कबाड़ के नाम पर हेराफेरी की जा रही थी। कल रात में एक ट्रक में जब कुछ ग्रामीणों को सूचना लगी कि कल रात में एक ट्रक में नगर पालिका से सामग्री को लोड करके कहीं ले जाया जा रहा है तो वहां पहुंचे और जब उनके द्वारा जानकारी ली गई तो उन्हें बताया गया कि इसमें कबाड़ का सामग्री है जो कि ठेकेदार द्वारा नीलामी में ली गई है। जब ग्रामीणों ने ट्रक के अंदर देखा तो उसमें कई ऐसी सामग्री थी जिनकी पैकिंग भी नहीं खुली थी। उसमें जैसे एलईडी बल्ब है, सबमर्सिबल है, कचरा पेटियां हैं, तो इस तरह की कई पैकिंग जो नई की नई सामग्री दिखाई दे रही थी उन्हें भी भंगार के नाम पर ले जाया जा रहा था। ग्रामीणों द्वारा इसकी जिम्मेदार अधिकारियों को सूचना दी गई और उसके बाद ट्रक को नगर परिषद में ही खड़ा करा दिया गया और आज जब दिन में उसका पंचनामा बनाकर जब सामग्री वापस से सीएमओ और अन्य जिम्मेदारों के सामने उतराई गई तो उसमें कई उपयोगी सामग्री पाई गई जैसे एलईडी बल्ब वगैरह, तो उसका पंचनामा बनाया गया है। अब आगे उसमें जो दोषी जो कर्मचारी थे जिनकी मिली भगत से ये सब कुछ हो रहा था उन पर कार्रवाई की अब बात की जा रही है। हालांकि अभी केवल नोटिस दिया गया है, उसके बाद में अभी आगे की कार्रवाई की बात जरूर की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया। जगदलपुर की बात करेंगे जहां पर गोरिया बहार पुल के खंबे से जा टकराई है कार। खंबे में टकराने से लगी कार में आग। अंदर बैठे लोगों को कांच तोड़कर बाहर निकाला गया। 3 युवकों को मामूली चोटियां आई हैं। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। कोतवाली थाना इलाके की ये घटना आपको बता रहे हैं। पुल के खंबे से जा टकराई ये कार, ये तस्वीरें देखी जा सकती है। खंबे में टकराने से आग लगी है और भीषण आग की तस्वीरें आप देख सकते हैं। कार जलकर खाक हो गई। बलौदा बाजार से बड़ी खबर की बात करते हैं। बलौदा बाजार में भीषण सड़क हादसा हुआ है। पिकअप वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मारी है। हादसे में 1.5 साल के बच्चे समेत 4 की मौत हो गई। पलानी पेट्रोल पंप के पास यह हादसा हुआ। हादसे का सीसीटीवी भी सामने आया है। पिकअप वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। बलौदा बाजार में भीषण सड़क हादसा हुआ है, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। बलौदा बाजार की तस्वीरें हैं जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ। पिकअप वाहन ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी जहां पर ये बड़ा हादसा हो गया। सड़क हादसे में 1.5 साल के बच्चे समेत 4 लोगों की मौत की खबर है। बलौदा बाजार में भीषण सड़क हादसा हुआ। पिकअप वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। जोरदार टक्कर थी जिसमें 1.5 साल के बच्चे और 4 लोगों की मौत की खबर है। बलौदा बाजार में भीषण सड़क हादसा हुआ। पिकअप वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी जिसमें 1.5 साल की बच्ची समेत 4 लोगों की मौत की खबर है। बता दें आपको इस पूरे मामले में जो पिकअप वाहन चालक था वो फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने पिकअप को जब्त कर लिया है। मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। जो वाहन चालक था उसे भी ढूंढने की कोशिश की जा रही है। 4 लोगों की मौत इसमें हुई है जिसमें 1.5 साल की बच्चा भी शामिल है। ये तस्वीरों में देखा जा सकता है। बलौदा बाजार की तस्वीरें हैं। भीषण सड़क हादसे की तस्वीरें देखी जा सकती हैं जिसमें 1.5 साल के बच्चे समेत
4 लोगों की मौत हुई है। पिकअप वाहन ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। बता दें ये सभी एक ही बाइक पर सवार होकर के जा रहे थे और पिकअप वाहन ने इन्हें टक्कर मार दी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही।